सभी श्रोताओं को और प्रेक्षक सज्जनों को मेरा नमस्कार। आज सोच रहा था कुछ अपने अनुभव की बात बोलूं ताकि सभी को उसका कुछ लाभ हो। तो आप सब मेरे बारे में जानते ही हो कि जैसे हमें जन्म से ही दो गुरु मिलते हैं, अपनी माँ और अपने पिता। तो माता का कार्य माता करती है और पिता का संस्कार देने का कार्य या पालन पोषण करने का जो भी कार्य है पिता करते हैं। तो मुझे भी वैसे जैसे माता पिता दो गुरु मिलते हैं तो मुझे भी दो गुरु मिले। एक तो इंदौर के दत्त संप्रदाय से आने वाले प्रसिद्ध संत महात्मा नाना महाराज चराणेकर, और उनकी सेवा होने के बाद मुझे श्री संत खपती महाराज मिले, जो मेरे बोध गुरु थे। तो मेरे मंत्रदाते गुरु नाना महाराज चराणेकर थे और मुझे जिन्होंने जो भी कुछ सिखाया, जो भी संस्कार किए, वह सब श्री संत खपती महाराज ने किए। जब महाराज ने बताई हुई किताबें ग्रंथ में पढ़ता था, महाराज की सेवा भी करता था और मैं महाराज की सेवा कैसे करता था ये तो पुराने लोग सब जानते हैं, मैं बताना कुछ ठीक नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता कि मैंने सेवा में तन मन धन तीनों चीजों से कोई कमी नहीं रखी। तो महाराज ने कुछ संस्कार किए और बताया ग्रंथ पढ़ो, तो पढ़ने भी लगे। तो ये अद्वैत का जो ज्ञान है बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। सबसे पहले तो उस ज्ञान में प्रवेश करना कठिन है, फिर थोड़ा थोड़ा समझने लगा तो विवेक होना कठिन है। अगर विवेक हो गया माया और ब्रह्म का, तो ब्रह्म क्या है जान लेना बहुत कठिन है। ब्रह्म क्या है थोड़ा समझ में आ गया तो मैं ब्रह्म हूं यह जान लेना बहुत कठिन है। उसका निधिध्यासन करना भी, अनुभव करना भी बहुत ज्यादा कठिन है। और मैं ब्रह्म हूं ये भी कुछ समझ गया तो जो कुछ दिखता है, जो कुछ समझता है, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से मुझे जो कुछ ज्ञात होता है वह सब ब्रह्म ही है, वह सब मैं ही हूं। इसका अनुभव करना अत्यंत दुरापास्त है, बहुत कठिन है। आपको जो है उस जैसे उस साक्षात्कार करा देने वाले या साक्षात्कारी संत गुरु जब तक नहीं मिलते तब तक यह बड़ी कठिन बात है। और उसके लिए जितना भी समय हम दे, जितने भी सेवा हम करें, जितना भी चिंतन हम करें कम है। किंतु हम अगर हमारे प्रयासों में प्रामाणिक रहे
तो यह कोई ऐसी भी बात नहीं कि हम प्राप्त नहीं कर सकते, अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे एक बात याद आई, वह मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे द्विविधा मनस्थिति, ये सही है या ये गलत है, यह सोचने की बारी मुझे उस साधक काल में बहुत से बार आई। कभी कभी लगता था कि महाराज जो बोल रहे हैं, मेरे गुरु महाराज, वो तो झूठ तो बोल नहीं सकते, किंतु क्या ऐसा हो सकता है? ग्रंथ पढ़ता था, वेदांत की किताबें पढ़ता था, तो पढ़ने तक तो ठीक था, सही है लगता था। बाद में सोचता था